दंगसी में जो भंडारा हुआ था उसमें बहुत संख्या में यहाँ से भक्तगण गए हुए थे। मुझे लगता है कि 200-300 की संख्या यहाँ से थी इस गांव से। यह देखकर, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस भक्तों के प्रेम को बराबर संतों द्वारा ये अति सराहनीय रहेगा और दिल में बसा रहेगा। खास करके हमारे संत सभी लोगों ने जो सतगुरु की वाणी आपसे सुनाया, जिसे आप लोगों ने अनुकरण किया, एक शब्द काफी है सतगुरु का। एक शब्द को यदि यह जीव पकड़ ले तो यहां से निकल जाएगा। जहां तक हम लोगों का अनुसंधान है, सोच है और जानकारी है, इसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह संसार जो है, यह 3 लोक जो भूमंडल है, यह देश जो है यह अमर लोक से जहाँ का जीव है उससे अलग है। और यह कोई नई बात नहीं है, यह सतगुरु के समय से ही है कि यह जीव जो है इस संसार में आकर के नाना जंजाल में फंसा हुआ है। और जब भी यहाँ पर सत्यवाणी होगी और सत्य का उद्घोष होगा, निश्चित है कि यहाँ व्यवधान होना ही होना है। इसलिए कि यह जो लोक है जहाँ हम सभी रहते हैं, रह रहे हैं, जुग जुगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से यह जीव यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह का विधा बना हुआ है कि सतगुरु के वाणी को दबाने का कोशिश किया जाता है। सत शब्द को, सत्य को दबाने की कोशिश की जाती है। ये विधा है, यहाँ की व्यवस्था है इस संसार की। और जितना बाह्य आडंबर है, आप देख रहे हैं कि संसार में सतगुरु की वाणी जो सत्यवाणी है, उसे दबाने के लिए और झूठी, जिससे जीव फंस जाए, जिससे जीव फंसा हुआ है, उसका काफी ताकत उसके पास है। उसका कारण है, जिस तरह से इस शरीर में जीव है, तो यह शरीर तमाम बलवान अपने आप को कहता है कि हम बलवान हैं, हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से कर लेंगे। क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि इसके अंदर सत्य तत्व यानी जीव है। जिस समय यह जीव निकल जाएगा, सत्य तत्व निकल जाएगा, उस समय इसका कोई महत्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बड़ी सांगीन बात है कि इस जीव को फंसाने के लिए 16 महाशक्तियां लगी हुई है। 16, जिस तरह से महाभारत के समय में 18 अक्षौणी सेना लगी हुई थी, उसी तरह से केवल इस जीव को फंसाने के लिए 16 महाशक्तियां लगी हुई है। वो 16 महाशक्तियां जिसे सतगुरु बताने का काम करते हैं कि वह 16 महाशक्तियां हैं जो एक से एक टरत नहीं टारे। सतगुरु कह रहे हैं कि वो 16 महाशक्तियां जो है वह एक से एक प्रचंड है, बलवान है, ताकतवर है,
शक्तिशाली है। केवल इस जीव को फंसाने के लिए। और जुग जुगांतरों जन्म जन्मांतरों से यह जीव अमरलोक से आया और आकर के इन महाशक्तियों के घेरा में पड़ करके फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। बस 16 महाशक्तियों में आप जान लें कि जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, इस तरह की 16 महाशक्तियां हैं। और ये 16 महाशक्तियों में आप समझ लें, काम है, काम, उसके बारे में सतगुरु कह रहे हैं इतना ना प्रचंड है कि काम लहर जब तन में आवे। सतगुरु कह रहे हैं कि काम लहर जब तन में आवे तो ज्ञान दीपक कहां जाए बुझावे। जब इसकी लहर आती है, काम की लहर जब आती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है और यह चढ़ बैठता है और चढ़ करके अपना प्रभाव दिखा करके इसे दुष्कर्म करा देता है, जिसके वजह से यह जीव फंस जाता है, बंधन में बंध जाता है। चूंकि यह संसार जो है एक कर्म क्षेत्र है और सतगुरु ने कहा है, यहां तक सतगुरु ने बता दिया कि राम कृष्ण ले कौन कहावे, करे खून वैल सो पावे, पहले वैल आपनो दिन्हा जड़ जीवन कौन का लिख लेना। राम कृष्ण भी नहीं बचे, चूंकि जिसने इस लोक का जो मालिक है वो भी अपने आप को दिखाया कि मैं भी नहीं बच सकता, तू कहां से बचेगा। विषय है कि काम की लहर जब आती है तो फिर ज्ञान समाप्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है। ज्ञान रूपी दीपक जो जल रहा है वह बुझ जाता है और अंधेरे में गलत काम कर बैठता है, फंस गया, नहीं बच सकता। क्रोध है कि क्रोध इतना ना प्रचंड है कि जब क्रोध आता है तो किसी की हत्या करा देता है, किसी के साथ दुष्कर्म कर देता है, किसी को गलत काम कर देता है, जिसके कारण यह जीव फंस जाता है। लोभ है कि लोभ भी कहने की बात नहीं है। संसार ये चाहता है, इस तरह का मटेरियल इसमें दिया गया है कि ये मोह में पड़ करके, सतगुरु कह रहे हैं कि मोह पदार्थ है जगमाए सो मोह न त्याग सके अनुरागी, मोह के कारण राम जो व्याकुल नींद न आवत लखन लागी। इतना प्रचंड है कि पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसको भगवान कहा गया, जब सीता का हरण हुआ तो आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि सीता का जब हरण हुआ तो राम जो है वन में घूम घूम करके, रो रो करके, परेशान होके, मोहबस होकर के कह रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तू देखा सीता मृग नहीं। खग मृग पशु पक्षियों से पूछना शुरू किया, उन्हें नहीं पता कि ये नहीं बता पाएंगे, फिर भी इतना मोह में बंध गए कि उन्होंने पशु पक्षियों से पूछने का काम किया कि सीता को देखा है। ये मोह है, इतना प्रचंड है। लोभ है कि ये चाहता है कि यदि इस जीवन में जिसके पास साइकिल नहीं है, सज्जनों, जब उसके पास साइकिल नहीं है तब यह विनय करता है, परमात्मा से कहता है, अपने आप से कहता है कि भगवान हे प्रभु मुझे एक साइकिल हो जाए। जब इसके पास साइकिल हो जाती है तब ये कामना करता है कि हे मालिक मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए। जब मोटरसाइकिल हो जाती है तब यह कामना करता है कि मेरे पास 4 चक्के की गाड़ी हो जाए, कार हो जाए, जीप हो जाए। सतगुरु ने कहा है कि एक हुआ तब दुई के धावे, तीजे त्रिविध लागा, 3 5 15 जब है वो मगन महल में जागा।
15 दुना 30 जब भयउ 30 दुना भव 60, 60 हुआ तब 100 के धावे मोह कम बांधे गांठी। माने इसका अंत नहीं है। ये कितना चाहता है, कितना चाहता है। और कुल मिलाकर के ये बांधने वाले जो व्यवस्था में सोचे, इस जीव को फंसाने के लिए इतनी महाशक्तियां हैं जो एक से एक टरत नहीं टारे। सतगुरु ने कहा कि एक से एक टरत नहीं टारे, जो खाड़ों का शक्कर है, दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाए सो पक्कर है, कहे दरिया को टन बेगी दी और माया का जक्कर है। ये माया का जक्कर लगा है इस जीव के साथ, जाल लगा है। इतना बड़ा जक्कर है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी बीमारी इसको लगी है। जब यह जीव इस सृष्टि का निर्माण हुआ, सज्जनों एक छोटा सा बहुत कम समय में आपको बताना चाहेंगे कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उसका कथा है, उसका इतिहास है कि ये 3 लोक के कर्ता जिन्हें सतगुरु ने निरंजन नाम बताया है, वो 3 लोक के कर्ता जो हैं वो सतब्रह्म के अंश हैं। जैसा कि सतगुरु बता रहे हैं कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई, सहज स्वभाव शील संतोषी क्षमा शारदा बाई, दर्शन परसन क्रुम दयाजित सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीति अमर अचिंत धीरज सुबुद्धि गुण खाने, सुकृत सतगुरु आद ज्योत जग जननी पुरुष दुलारे, पैरे सत्य नाम मणिमाला सतगुरु की बलिहारी। ये 17 अंश सतब्रह्म के हैं, जिसमें प्रथम अंश निरंजन है। और जिन्होंने उस निरंजन साहब ने 72 युगों तक उस सतब्रह्म की सेवा में लीन रहे, उस सतनाम सतब्रह्म की सेवा में लीन रहे। और उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हे सतब्रह्म, मैं चाहता हूं कि और कुछ करूं, आगे कुछ कर दूं। सतब्रह्म ने एवं मस्तु कर दी, ठीक है कर। तो उन्होंने 3 लोक की रचना कर दी। जब सतब्रह्म का आदेश हुआ तो निरंजन साहब ने 3 लोक का रचना कर दिया, जिसे सूरलोक, नरलोक, नागलोक कहते हैं। जहां हम लोग हैं नरलोक है। और ये 3 लोक की रचना हो गई। इस 3 लोक की रचना में 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। उस 3 लोक के कर्ता निरंजन साहब ने 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई, जिसमें 4 विधा हुई। और 4 विधा में अंडुज, पिंडुज, उखमज, अंचर, यह 4 प्रकार हुआ, 4 वर्ण हुआ, ठीक है, 4 वेद हुआ, 4 धाम हुआ, 4 हुआ। और इस 4 विधाओं में 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें उड़ने वाला, पानी में तैरने वाला, पैदल जमीन पर चलने वाला, इस तरह की मूर्तियां बनाई गई। सज्जनों, आप देखेंगे इस बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है कि हम इतना इस सत्संग में सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं। सैकड़ों की बात छोड़िए, हजारों की बात छोड़िए, लाखों की बात छोड़िए, करोड़ों की बात छोड़िए, अरबों की बात छोड़िए। कितना हूं मानव को एक साथ अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में एक जगह रख दिया जाए, एक जगह बैठा दिया जाए, एक जगह खड़ा कर दिया जाए, तो उस मूर्तिकार ने, जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, उसके पास कितना फरमा है कि अरबों अरबों खरबों खरबों की संख्या में जो ये मूर्तियां बनी हुई है, किसी से किसी का फेस मिलेगा? बाहर मूर्तिकार, बाहर मूर्ति, उसके पास कितना फरमा है। इतना हम लोग बैठे हैं, सबका चेहरा अलग अलग है कि नहीं है? बाहर मूर्तिकार, वो मूर्ति बनाने वाला गजब का मूर्तिकार है। उसने इतनी मूर्तियां बनाई और केवल
इस संसार में जो पूजा होती है मूर्तियों की, पत्थर की और धातु की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, सीमेंट की मूर्तियां, उन मूर्तियों में आप पहचान जाएंगे कि दुर्गा जी की मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, अनेक अनेक देवताओं की मूर्ति है। उससे आप पहचान जाएंगे। आप इन सारी मूर्तियों को रखा जाए तो आपसे एक बच्चा से भी कह दिया जाए कि किसकी मूर्ति है, तो कह देगा हनुमान जी की है, ये काली जी की है, दुर्गा जी की है, राम जी की है, कृष्ण जी की है। लेकिन उस मूर्तिकार ने जो अरबों खरबों पूरा सृष्टि का निर्माण किया, उसके पास कितना फर्मा है कि कोई मूर्ति किसी से मिल नहीं सकती है। सब अलग अलग मूर्ति का फर्मा है। उस परमात्मा ने, उस सृष्टिकर्ता ने जो मूर्तियां बनाई, इस मूर्ति का कोई वैल्यू नहीं है। इस मूर्ति को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। और जो मनुष्य अपने आप से बनाया, सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया, मालिक कौन होता है? मालिक वह होता है जो सृजनहार होता है। परमात्मा ने हम लोगों को बनाया है, इस सारे जीव जंतुओं को बनाया है, वह सबका मालिक है। और हम लोगों ने जिस मूर्ति को बनाया है, चाहे किसी भी तरह की मूर्ति को बनाया है, तो उसका कर्ता कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका भगवान कौन है? जिसने बनाया है वो है कि नहीं है? बताइए। जो बनाता है, घर बनाता है, वही ना मिस्त्री होता है। कितना बड़ा एक भ्रम है कि जिसे परमात्मा ने बनाया है, जिस मूर्ति को, उसको अनेका भाग में हम बांट रहे हैं कि भाग ये हमसे नीच है, हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है, ये है, वो है। यह गलत है। ये सतगुरु ने जो विधा बताया, सतगुरु ने कहा कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा, सोई जात जने उलेखना है। पूजा करो, मैं बता रहा हूं किसकी पूजा करो? आत्मा की पूजा करो। आत्मा पूजा समान कोई पूजा नहीं है। आत्म पूजा नहीं देव दूजा। सतगुरु ने कहा कि आत्मा की पूजा करो। किस तरह से? कि जो कोई आत्म पहुंचे आई, भाव से भोजन देव कराई। कोई भी आत्मा दुखी है, भूखा है, उसको भोजन कराओ। ये परमात्मा की पूजा होगी। बात यहां रही, व्यवस्था जब सृष्टि बन करके तैयार हो गई, 4 प्रकार का सृष्टि का रचना हो गया। 3 लोग के कर्ता फिर उस सतब्रह्म के पास गए और सतब्रह्म से अनुनय विनय किया कि हे सतब्रह्म, हमने तो सृष्टि बना दी, और सृष्टि बनाने के बाद में यह सृष्टि जो है देखने के लिए कुछ जीवों को भेजा जाए, ताकि जीव देखे उसको। जब हम लोग, जो इस शरीर में निवास आत्मा जीव करता है, उसे आदेश हो गया। और जब यह जीव इस सृष्टि में आया तो देखा कि अरे 2 पैर वाला है, अरे वाह 4 पैर वाला भी है, अरे वाह उड़ने वाला भी है, अरे वाह तैरने वाला भी है। यह जीव जो है प्रवेश करने लगा। जिसमें प्रवेश किया, प्रवेश कर गया। और प्रवेश किया तो ये चलयमान हो गया। ये जीव है तभी नहीं चल रहा है, नहीं तो जब हम लोग मरते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोई भी जब इस शरीर को छोड़ता है, मरता है, जिसको मरना कहते हैं, उस समय नहीं तो हमारी आंख कहीं जाती है, ना कान कहीं जाता है, ना नाक कहीं जाता है, ना मुंह कहीं जाता है, ना हाथ पैर पीठ कहीं जाता है, कहीं उड़कर तो नहीं जाता है। केवल इसमें का सत्य तत्व जो है, जीव जो है निकल जाता है। उस पीरियड में नहीं तो ये आंख देख पाती है, नहीं ये कान सुन पाता है, नहीं ये हाथ चल पाता है, नहीं ये पैर चल पाता है। सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाती है। तो हम आप सत्य को कहां समझ रहे हैं?
यदि हमसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो क्या बताएंगे? हम फलाने सिंह हैं, हम फलाने राय हैं, हम फलाने साहब हैं, फलाने दास हैं, यही न बताएंगे। ये झूठ है, ये गलत है। इसमें का जो सत्य तत्व है आज तक यही नहीं जान पाया। सतगुरु ने कहा कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, काफिर नहीं, कोई जानदारे। आया कहाँ जाएगा कहाँ, सैल सिकिल में शानदारे, दरिया में दिल तहकीक करो, हम तुम नहीं अवंदारे। सतगुरु ने कहा इसे अपने आप को जानने की जरूरत है कि हम कौन है। कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि तू पंछी हो अजरा माना, सैल करत यहाँ आए भुलाना। आए जीव, तू अजर हो, अमान हो और सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ सैल करने के लिए आया, घूमने के लिए आया और आकर के भूल गया, इसी को मान लिया कि मैं शरीर, मेरा शरीर है। ये झूठ है, ये गलत है। नहीं ये तुम्हारा घर है, नहीं ये तुम्हारा, यहाँ कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। झूठी बनित करे संसारा, ये टोटल झूठ है। लेकिन इतना बड़ा झूठ है कि इसको झूठ मानना बड़ा मुश्किल है। मान ही नहीं पाता है, कहाँ पा रहा है, यह जीव नहीं मान पा रहा है कि ये झूठ है। सतगुरु ने कहा कि काकर नाथ पूत परिवारा, झूठी बनिज करे संसारा। अरे भाई, हम लोग अपने दादा तक को जानते हैं, दादा के पहले कौन थे नहीं जानते हैं। जानते हैं उनके पहले में उनके भी दादा थे, और लोग भी थे, हुआ करते थे, किसको जानता है? जो खतियान में आया वहां तक तो हम जानते हैं कि हमारे दादा का नाम फलाना था, फलाने का नाम से खतियान है। उसके पहले कहाँ जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। लेकिन था तो ये है, सत्य कोई जान ही नहीं पा रहा है। सतगुरु ने कहा कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे, इसको पहचानो। क्या है ये? हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं, ईसाई नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। इसको जानने की जरूरत है। और क्या जानना है, इसको सतगुरु बता रहे हैं कि तू पंछी हो अजर अमाना। आए जीव, तू अजर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो, इस झूठा लोक में आकर के और झूठी व्यवस्था में फंस गए हो। इस जीव को इतना बारीकी से फंसाया गया है सज्जनों कि यह जब जीव आया और आकर के प्रवेश किया, प्रवेश करके कर्म करने लगा, कर्म बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। सतगुरु कह रहे हैं कि इस जीव को कर्म बंधन में बांध दिया गया। क्या, किस तरह से? कि जोई जोई कर्म की न सोई संग लागा, देह धारी धारी मर जय बेरे अभागा, जहाँ जहाँ खून कर बस वही करिह दागा, चोरनी के संग बसे साधु संग त्यागा, कहे दरिया दिल कुमति विरागा। ऐसा कुमति विराग इसको हो गया है